स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन काउंटर अकेडमी में। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट वीडियो है और ये अब तक के यूपी प्लस के आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको ये क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। गीता एक वस्तु विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि उसको उसके विक्रय मूल्य के 4/5 पे खरीदती है, 4/5 पर खरीदती है। ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाए तो ये 4 और 5 हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में बोला है आरंभिक विक्रय मूल्य से 15% अधिक पर बेचा। आरंभिक विक्रय मूल्य कौन सा है? 5 और 15% अधिक पे इस पे बेचा जा रहा है, तो क्यों ना इसको 2 जीरो और बढ़ा दो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। आरंभिक 15% अधिक पे बेच रहा है तो प्लस के 15%। ठीक है बच्चों, 1575 575 हो जाएगा। अब न्यू आपका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 575 हो जाएगा। ठीक है, 400 की वस्तु 575 बेची जा रही है, तो यहाँ से जो लाभ निकलेगा हमारा लाभ कितने का लाभ आएगा? यहाँ से इस पे 175 का अपॉन 400 इंटू करेंगे 100%। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 4 से इसको काट देंगे, 4 से 16, 1 4 3 12 4 बने 20। ठीक है भाई, 4 से 16 1 बचेगा, 4 की 12 7.5। आपका आंसर हो जाएगा 43.75%। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है। उनके विक्रय मूल्यों के बीच अनुपात क्या है अगर मोबाइल फोन को 20% लाभ पर बेचा जाता है और घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाता है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक मोबाइल फोन और एक घड़ी, मोबाइल और घड़ी, यहां से मोबाइल और घड़ी, उनके लागत मूल्य, उनके कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 3:4 है, 3:4 है। और अगर हम 3:4 में से 2 जीरो की तरफ से बढ़ा देंगे, क्योंकि अनुपात में है, कुछ ना कितना भी कर लो, बढ़ा लो या कम कर लो। ठीक है, अगर मोबाइल को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, मोबाइल को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 20% के लाभ पे मोबाइल कितने का हो जाएगा? 20% के लाभ से 300 का कितना हो जाएगा? 60, 360 हो जाएगा। ठीक है भाई, और घड़ी को 20% हानि पर बेचा जा रहा है और घड़ी को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो ये हो जाएगा 320 रुपए का। भाई 400 रुपए की वस्तु 20% की हानि से 320 रुपए बेचेगी। तो उसने पूछा है, अब ये हमारा यहाँ से क्या जाएगा? सेलिंग प्राइस। उसने पूछा है कि सेलिंग प्राइस का अब जो रेशियो होगा वो क्या आएगा? ठीक है, हाँ, तो 0 से 0 काटो, 4 से काटेंगे 9 बार, 4 से काटेंगे 8 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 9:8। ठीक है बच्चों, बोलो भाई, समझ में आ रहा होगा? बेहद आसान सवाल है। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बेला ने $1450 मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडी को बेची। टेडी ने 10% नुकसान पर उसे बेनी को बेच दिया। अगर बेनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता जिस मूल्य पर उसने वह टेडी से खरीदी है, तो बेले का लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? कहने का मतलब है कि बेला ने एक पेंटिंग बेची है 1450 रुपए, 1450 डॉलर की या रुपए की, हमें से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ जी। और फाइनल में जो
बेला ने बेचा है, किसको बेचा है? हाँ, टेडी को। बेला ने बेचा है टेडी को, 1450 की वस्तु थी और उसने टेडी को बेच दिया 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेच दिया। तो कितने की दिए? 110/100, ठीक है। और टेडी ने 10% के नुकसान से बेनी को बेच दिया, तो टेडी ने 10% के नुकसान से बेनी को बेच दिया, ठीक है भाई। अब ये बेनी का आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, बेनी को वो वस्तु इतने की पड़ी, ठीक है। तो उसने पूछा है कि अगर बेनी वह पेंट बेला से डायरेक्ट खरीदता, बेनी बेला से डायरेक्ट पेंट को खरीदता तो उसको कितने का लाभ या हानि होती, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको हम रेशियो निकालो बेटा, 1450 से 1450 कैंसिल, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, 1 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका रेशियो 100:99। अगर वह बेला से खरीदता बेनी तो उसको 1 यूनिट का लॉस होता। कितने का लॉस होता भाई? यहाँ पे होती उसको हानि, हानि होती कितने की? 1 की। 1/100/100%, 100 से दबाना 1% का उसको लॉस आ जाएगा। लॉस कितने का आएगा बच्चे? 1% की उसको हानि आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको करने हैं, बेहद आसान सवाल है, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है। अगर विक्रय मूल्य 4% कम हो जाता है तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखें किस तरीके से आप करते हैं, फिर देखेंगे सवाल को, ठीक है। देखो ध्यान से, उसने बोला है 750 में बेचकर 25% का प्रॉफिट कमाता है। वो कितने का प्रॉफिट कमाता है भाई? वो 25% का, मतलब 1/4। अगर वो 4 पे 1 का प्रॉफिट कमा के कितना हो जाता है उसका? 5। पहले वो प्रॉफिट कमा रहा था 4, अब हो गया उसका 5। लेकिन उसने कहा है अगर विक्रय मूल्य 4% कम हो जाता है, जब विक्रय मूल्य 4% कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी 4% कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। अगर विक्रय मूल्य भी अगर 4% कम हो गया है तो उसका प्रॉफिट भी 4% कम हो जाएगा। पहले अगर उसका 25 मुनाफा था तो अब उसका मुनाफा हो जाएगा 24। ये हमारी इनिशियल है, इनिशियल प्रॉफिट, और ये हमारा फाइनल प्रॉफिट, ठीक है। अब इसका रेशियो ले लेंगे, तो 4 से इसको काट दो, 5 से इसको काट देंगे, तो रेशियो हो जाएगा उसके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 5 से 6। कितने की वृद्धि हो जाएगी उसके लाभ में? 1/5, मतलब 20%, ठीक है भाई। तो उसके जो प्रॉफिट में परसेंटेज का जो लाभ आएगा वो 20% का लाभ आएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, सबके समझ में आ गया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है? लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है? कहने का मतलब ये है जो, तो उसका जो लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है 1/5। कहने का मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा? 6। लाभ यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर लाभ, एसपी पर लाभ, तो सेलिंग प्राइस अगला कितने का होगा? 1 का, 1/6, 16.66% आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेहद आसान सवाल, बेहद सिंपल, आप इसको ऐसे आराम से बना सकते हैं, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है और फिर आकाश उससे 10% घाटे में संजय को बेचता है, परिणामी लाभ या घाटा कितना होगा? ठीक है भाई। तो
ऐसे क्वेश्चन बेहद सिंपल है, एक बार इसको खुद ट्राई करके देखें और फिर देखें इसका सॉल्यूशन बड़े ही आसान तरीके से कैसे होगा। एक वस्तु की लागत मूल्य शुरुआत में 20% लाभ पे बिक जाता है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा 100 का 20% लाभ पे बिक जाएगा तो इतने का हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 20% का लाभ इतने का हो जाएगा। और फिर इसको फिर उसने क्या बोला क्वेश्चन में, फिर बोल रहा है आकाश उसे 10% घाटे से संजय को बेचता है। 10% के घाटे से कितना का हो जाएगा 90/100। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु थी, पहले 20% लाभ पे बिकी, फिर 10% के घाटे से बिकी, फाइनली वो इतने की बिक जाएगी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल ये देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है सेलिंग प्राइस। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए और 2 जीरो से 0 गए, 12 में 108। कहने का मतलब है 100 रुपए की वस्तु 108 में बिके तो डायरेक्ट यहाँ से लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा 8 का। कितने का 8 का, और 100 का बेस जब होता है तो डायरेक्ट प्रतिशत में तो वही हो जाती है 8% लाभ का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेन के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3600 रुपए के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। यदि वह खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50% लाभ पर बेचता है तो दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। लेकिन अगर वह खिलौना ए को 50% और खिलौना बी को 20% लाभ पर बेचता है तो खिलौने बी का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है भाई, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। देखो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ए और बी को, ए को बेचता, हमने मान लिया कि खिलौने ए का कॉस्ट प्राइस मान लिया ए और वह 20% के लाभ पर खिलौना बेचता है। 20% के लाभ पे 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, और बी को, खिलौने बी को वह 50% के लाभ पे बेचता है। खिलौने बी को वह 50% के लाभ पे बेचता है, 150% की वैल्यू, और इनका विक्रय मूल्य बराबर है। इनका विक्रय मूल्य बराबर है तो परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे। ठीक है भाई, 3 से काट देंगे 4 बार और 3 से काट देंगे इसको 5 बार। तो यहां से ए बट्टे बी का अनुपात आ जाएगा 5/4। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें एक खिलौना ए है उसका क्रय मूल्य हो गया 5 और बी का क्रय मूल्य हो गया 4, दोनों का मिला के 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी जाती है 3600 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 400 रुपए। तो खिलौना बी उसने पूछा है, खिलौना बी का, तो बी का निकाल दो यहाँ से 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा 400 गुणा 4 1600 रुपए। ठीक है भाई, अब इस खिलौने बी को वह 20% के लाभ पर बेच रहा है। खिलौने ए बी को वह 20% के लाभ पर, तो 1600 इंटू 120 अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 16 दूनी 32 192 1920 रुपए इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे वो सबसे समझ बिल्कुल बेहतरीन आसान सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक केक का 3/5 हिस्सा, एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा जाता है। केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर बेचा जाता है और इसका शेष 15% लाभ पर। अगर कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ होता है तो केक का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें, देखो कैसे बनते हैं क्वेश्चन। केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर, 3/5 हिस्सा 45% के लाभ पर,
और केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर, 1/3 हिस्सा 18% के लाभ पर, और इसका शेष हिस्सा 15% लाभ पर, और शेष हिस्सा 15% के लाभ पर। तो पहले यहाँ पे क्या करें, आप इसका टोटल हिस्सा मान लो। क्या माना है यहाँ पे, टोटल केक का भाग मान लो। 5 और 3 का एलसीएम लेके 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो 15 का 3/5 भाग लेंगे, 15 का गुणा यहाँ करो, 15 गुणा यहाँ करेंगे, तो 5 3 15 3 से 9, कितना हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे, ये 9 हिस्सा हो जाएगा 45% पे, 3 से ये 5 हिस्सा हो जाएगा 18% लाभ पे। ठीक है बच्चों, और एक हिस्सा बचेगा आपका ये, वो हो जाएगा आपका 15% के लाभ। तो यहाँ का ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 9 से गुणा 5 करेंगे, 9 5 45, 4 9 36 और 4 40, 4 से 5% प्लस 18 5 90, 90% प्लस 15 एकम 15, 15% अपॉन 9 5 14 और 1 15। ठीक है बच्चों, ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 405 और 15 420, 420 और 90 510, 510/15% की वैल्यू उसने दे रखी है। कितनी दे रखी है, कुल मिलाकर उसे 272 रुपए का लाभ होता है। तो ये हमारा टोटल लाभ आ जाएगा 272 रुपए का लाभ। ठीक है भाई, काट दो। सत्रह 17 से काट के देख लो, 510 पे जा रहा है। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 10 बचेंगे, 17 छके 102, और ये हो जाएगा 17 3 51 और 15 दूनी 30 और 2 8 16। कहने का मतलब है 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8 रुपए के बराबर। हमें निकालना टोटल 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 100% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 800 रुपए। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब थे, इनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेच दिया। यदि कुल फलों पर 10% लाभ हुआ हो तो उसने कितने सेब हानि पर बेचे। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, देखेंगे। कुल टोटल सेब थे उसके पास 24, है ना। 20% के लाभ पे बेचा पहले उसने, तो 120 हो जाएगा। फिर उसने 5% की हानि पे बेचा, तो 5% की हानि पे 95 हो जाएगा। और कुल फलों में उसे 10% का लाभ हो रहा है, ओवरऑल उसको हो रहा है 10% का लाभ, 110 हो जाएगा। ठीक है भाई, 120 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 110 में से 95 घटाएंगे आ जाएगा 15। इनका ले लेंगे रेशियो, यहाँ से जो रेशियो आएगा वो यहाँ से कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल गया। शुरुआत में जो सेब थे उसका रेशियो निकल के आ जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। तो ये लाभ पे बेचे जा रहे हैं, हानि पे बेचे जा रहे हैं। कुल टोटल 3 और 2 5, टोटल सेब कितने थे हमारे पास 5 यूनिट। 5 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है, कितने सेब थे हमारे पास 24 किलोग्राम। सेब कितने थे 24 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/5, है ना। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 2 यूनिट की आ जाएगी 24/5 गुणा 2। 5 से इसको काट देंगे 0.4 टाइम्स, और 24 गुणा 4 करेंगे तो 9.6 किलोग्राम आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बेहद सिंपल सवाल है, आसान तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन बनने हैं। आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके भाई, थैंक यू।